लोग कहते हैं अगर इंसान दिल से चाहे तो पूरी कायनात उसे मिलाने में लग जाती है। लेकिन फिर भी कितने लोग हैं जो हर दिन मेहनत करते हैं, हर रात सपने देखते हैं और हर सुबह टूटे हुए हौसले के साथ उठते हैं। कितने लोग हैं जो मन ही मन सफल होना चाहते हैं, अमीर बनना चाहते हैं, सम्मान पाना चाहते हैं, फिर भी वही के वही रह जाते हैं। आज मैं तुम्हें वही रहस्य बताने जा रहा हूं जो मैंने वर्षों की साधना में जाना। मैं हूं गौतम बुद्ध और ये कहानी नहीं है, ये तुम्हारे जीवन का दर्पण है। एक बार की बात है, एक युवा साधक मेरे पास आया। उसकी आंखों में प्रश्न थे, दिल में बेचैनी थी और आवाज में टूटन। उसने मुझसे कहा, भगवान बुद्ध, मैं हर दिन सकारात्मक सोचता हूं, मैं हर दिन कल्पना करता हूं कि मैं सफल हूं, फिर भी मेरी जिंदगी नहीं बदल रही। अगर आकर्षण का नियम सच है तो मेरी मेहनत रंग क्यों नहीं ला रही? मैं मुस्कराया। मैंने उससे कहा, वत्स, तू जो सोच रहा है वो तेरी चेतना की सतह है, लेकिन जो तू महसूस करता है वही तेरी असली शक्ति है। वो चुप हो गया। मैंने आगे कहा, तू कहता है कि तू सफल होना चाहता है, लेकिन भीतर ही भीतर तू डरता है कि कहीं असफल न हो जाए। तू धन चाहता है, लेकिन अवचेतन में मानता है कि पैसा बुरा है। तू आगे बढ़ना चाहता है, लेकिन मन के किसी कोने में आराम से चिपका हुआ है। वत्स, संसार तुम्हारी बोली नहीं सुनता, संसार तुम्हारे कंपन सुनता है। मैंने जमीन से एक बीज उठाया। मैंने पूछा, अगर तू इस बीज को मिट्टी में डाल दे और रोज कहे, पेड़ बन जा, पेड़ बन जा, तो क्या पेड़ बन जाएगा? उसने कहा, नहीं। मैंने कहा, क्यों? उसने कहा, क्योंकि समय लगेगा, पानी देना पड़ेगा, धूप चाहिए, देखभाल करनी होगी। मैं मुस्कराया। मैंने कहा, ठीक यही नियम तुम्हारे विचारों पर भी लागू होता है। तू एक दिन सोचता है मैं अमीर हूं और अगले दिन सोचता है सब बेकार है। तू एक दिन ध्यान करता है और अगले दिन शिकायत। वत्स, बीज रोज खोदकर देखने से पेड़ नहीं उगते। तुम लोग एक बड़ी भूल करते हो। तुम परिणाम से प्रेम करते हो, लेकिन प्रक्रिया से नहीं। तुम मंजिल चाहते हो, लेकिन रास्ता नहीं। तुम सफलता चाहते हो, लेकिन असहजता नहीं। और जब कठिनाई आती है तो कहते हो आकर्षण का नियम झूठा है। नहीं वत्स, झूठा नियम नहीं है, अधूरा तुम्हारा समर्पण है। मैंने उस साधक से कहा, अगर तू सच में बदलना चाहता है तो पहले अपने भीतर के शोर को शांत कर। तू बाहर की दुनिया बदलने निकला है, जबकि भीतर युद्ध चल रहा है। जब तक भीतर शांति नहीं होगी, बाहर समृद्धि नहीं आएगी। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कहा, तो मैं क्या करूं? मैंने कहा, पहले अपने मन को प्रशिक्षित कर, फिर अपने कर्म को अनुशासित कर और अंत में परिणाम को छोड़ दे। वत्स, जब तुम किसी चीज को पकड़कर बैठ जाते हो तब तुम डर से जुड़े होते हो, और जब तुम उसे छोड़ देते हो तब विश्वास जन्म लेता है। विश्वास ही वह पुल है जहां से आकर्षण का नियम काम करता है। लेकिन यह तो बस शुरुआत है, असल रहस्य अभी बाकी है। अभी तुम्हें समझना है तुम्हारा अवचेतन कैसे निर्णय लेता है, तुम्हारे डर कैसे तुम्हारी वास्तविकता बनाते हैं, और कैसे गौतम बुद्ध का ध्यान सूत्र तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल सकता है। धीमा संगीत उठता है और वहीं उस साधक ने मुझसे आखिरी प्रश्न पूछा, एक ऐसा प्रश्न जो शायद तुम्हारे मन में भी है। उसने कहा, भगवान बुद्ध, अगर सब भीतर है तो बाहर संघर्ष क्यों करना पड़ता है? मैंने उसकी आंखों में देखा और उत्तर देने ही वाला था, मैं उसकी आंखों में देख रहा था। उस साधक ने पूछा था, भगवान बुद्ध, अगर सब भीतर है तो बाहर संघर्ष क्यों करना पड़ता है? मैं कुछ क्षण मौन रहा, फिर धीरे से बोला, वत्स, क्योंकि भीतर जो बोया जाता है वही बाहर उगता है, और जो बाहर दिखाई देता है वो भीतर की ही परछाई होती है। वो उलझ गया। मैंने समझाया, तू कहता है कि तू सफल होना चाहता है, लेकिन भीतर तू खुद को कमजोर मानता है।
तू कहता है कि तू धन चाहता है, लेकिन भीतर तू खुद को उसके योग्य नहीं समझता। तू कहता है कि तू शांति चाहता है, लेकिन भीतर तू शिकायतों से भरा है। वत्स, संसार तुम्हें वही लौटाता है जो तुम स्वयं अपने बारे में मानते हो। मैंने उससे कहा, एक नदी पहाड़ों से निकलती है, बीच में पत्थर आते हैं, चट्टानें आती हैं, रास्ता बदलता है, लेकिन नदी कभी ये नहीं कहती अब मैं बहना छोड़ दूं। वो हर बाधा के चारों ओर रास्ता बना लेती है। तू नदी बन, पत्थर मत बन। उसने पूछा, लेकिन बुद्ध, मैं बार बार प्रयास करता हूं, फिर भी हार जाता हूं। मैंने कहा, हार तू नहीं रहा वत्स, तू बीच में रुक जा रहा है। फल पकने से पहले तू पेड़ को छोड़ देता है। तू ध्यान करता है 2 दिन, फिर छोड़ देता है। तू सकारात्मक सोचता है 1 सप्ताह, फिर पुरानी आदतों में लौट जाता है। वत्स, निरंतरता ही असली साधना है। फिर मैंने उसे एक छोटी बात बताई। तुम लोग सोचते हो कि विचार शक्ति से जीवन बदलता है, लेकिन सत्य यह है, भावना प्लस विचार प्लस कर्म तीनों मिलकर भाग्य बनाते हैं। सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होता। अगर सोच काफी होती तो हर गरीब अमीर होता। अगर कल्पना काफी होती तो हर बीमार स्वस्थ होता। सोच बीज है, भावना पानी है, कर्म धूप है, तीनों चाहिए। उस साधक ने सिर झुका लिया। मैंने उसके कंधे पर हाथ रखा। मैंने कहा, आज से 3 बातें करना। पहली, सुबह उठते ही अपने जीवन के लिए कृतज्ञता प्रकट करना। दूसरी, जो पाना चाहता है वैसा इंसान बनने का अभ्यास करना। तीसरी, हर रात सोने से पहले अपने डर को छोड़ देना। वत्स, तुम्हारी सबसे बड़ी समस्या यह नहीं है कि तुम्हें क्या चाहिए। समस्या यह है कि तुम अपने पुराने रूप को छोड़ना नहीं चाहते। तुम नई जिंदगी चाहते हो पुरानी आदतों के साथ। यह संभव नहीं। सांप जब तक पुरानी खाल नहीं छोड़ता वो बड़ा नहीं होता। मैंने कहा, अगर तू सच में बदलना चाहता है तो रोज 10 मिनट अपनी सांस पर ध्यान कर। जब विचार आए देख, लेकिन जुड़ मत। जब डर आए स्वीकार कर, लेकिन पकड़ मत। धीरे धीरे तू देखेगा तेरा मन तेरा सेवक बन रहा है, मालिक नहीं। उसकी आंखों में पहली बार चमक आई। उसने कहा, भगवान बुद्ध, तो क्या मैं भी अपना जीवन बदल सकता हूं? मैं मुस्कराया। मैंने कहा, वत्स, अगर तू सांस ले सकता है तो तू बदल सकता है। अगर तेरा हृदय धड़क रहा है तो तेरे भीतर शक्ति है, और अगर तू ये सुन रहा है तो ये संकेत है कि तेरा समय आ चुका है। लेकिन अभी एक अंतिम सत्य बाकी था, वो सत्य जो बहुत कम लोग समझ पाते हैं। मैंने कहा, आकर्षण का नियम तब काम करता है जब तुम परिणाम को छोड़ देते हो। जब तुम कहते हो, मैं अपना सर्वश्रेष्ठ दूंगा, बाकी ब्रह्मांड पर छोड़ दूंगा। यही समर्पण है, यही मुक्ति है। वो साधक मेरे चरणों में बैठ गया और उसी क्षण उसके भीतर कुछ बदल गया। संगीत गहरा होता है, लेकिन कहानी अभी पूरी नहीं हुई। अभी तुम्हें जानना है अवचेतन मन को कैसे रीप्रोग्राम करे, डर को शक्ति में कैसे बदले, और वो मौन अभ्यास जो तुम्हारे जीवन की दिशा मोड़ सकता है। अभी तुम्हें जानना है अवचेतन मन को कैसे रीप्रोग्राम करे, डर को शक्ति में कैसे बदले, और वो मौन अभ्यास जो तुम्हारे जीवन की दिशा मोड़ सकता है। मैं उस साधक को देख रहा था। उसके भीतर जिज्ञासा थी, पर साथ ही वर्षों की थकान भी। मैंने उससे कहा, वत्स, तुम लोग बाहर गुरुओं को ढूंढते हो, जबकि सबसे बड़ा गुरु तुम्हारे भीतर बैठा है। उसने पूछा, लेकिन बुद्ध, अवचेतन मन को बदला कैसे जाए? मैंने जमीन पर एक वृत्त बनाया। मैंने कहा, यह है तुम्हारा चेतन मन, जो सोचता है, निर्णय लेता है, और इसके नीचे है विशाल संसार। तुम्हारा अवचेतन मन, यही तुम्हारे डर बसे हैं, यही बचपन की स्मृतियां हैं, यही सीमित विश्वास छुपे हैं। वत्स, दिन भर तुम जो करते हो उसका केवल 5% चेतन होता है।
बाकी 95% अवचेतन से संचालित होता है। मैंने कहा, तुम बार बार कहते हो, मैं सफल हूं, मैं शक्तिशाली हूं, मैं योग्य हूं, लेकिन भीतर पुरानी रिकॉर्डिंग चल रही होती है। तू कमजोर है, तू नहीं कर सकता, तेरे लिए नहीं बना ये सब। और ब्रह्मांड किसकी सुनता है? भीतर की आवाज की। उस साधक की आंखें भर आई। मैंने कहा, वत्स, अवचेतन को शब्द नहीं, अनुभूति बदलती है। फिर मैंने उसे एक अभ्यास बताया। हर रात सोने से पहले आंखें बंद करो, धीमी सांस लो और अपने आप को वैसे देखो जैसा बनना चाहते हो। महसूस करो तुम सफल हो, तुम शांत हो, तुम सम्मानित हो। केवल देखो मत, महसूस करो। यही ध्यान है, यही पुनर्लेखन है। मैंने कहा, डर को दबाओ मत, डर से भागो मत। डर को देखो, क्योंकि जो देखा जाता है वो कमजोर पड़ जाता है। वत्स, डर तुम्हारा शत्रु नहीं है, डर तुम्हारा शिक्षक है। वो तुम्हें बताता है कि तुम्हें कहां बढ़ना है। फिर मैंने उसे मौन का अभ्यास सिखाया। मैंने कहा, रोज कुछ समय बिना बोले बैठो, न मोबाइल, न संगीत, न विचार, सिर्फ मौन। इसी मौन में तुम अपनी आत्मा की आवाज सुनोगे। उसने पूछा, और अगर विचार आए? मैंने कहा, उन्हें जाने दो, जैसे आकाश में बादल आते हैं और चले जाते हैं। वत्स, तुम लोग सुख को पकड़ना चाहते हो और दुख को हटाना चाहते हो, लेकिन दोनों अस्थायी हैं। जो स्थायी है वह है तुम्हारी जागरूकता। मैंने अंतिम बात कही, जब तुम वर्तमान में जीना सीख जाते हो, भविष्य स्वयं सुंदर बन जाता है। उस साधक ने गहरी सांस ली। उसके चेहरे पर शांति थी। उसने कहा, भगवान बुद्ध, आज पहली बार मुझे हल्का महसूस हो रहा है। मैंने मुस्कुराकर कहा, क्योंकि तूने आज अपने भीतर का बोझ छोड़ा है। संगीत धीरे धीरे शांत होता है और उसी क्षण मैंने उसे विदा किया। लेकिन यह संदेश केवल उसके लिए नहीं था, यह तुम्हारे लिए था। वत्स, अगर तुम ये सुन रहे हो तो समझो, तुम तैयार हो। तुम्हारे भीतर शक्ति है, तुम्हारे भीतर प्रकाश है। बस पुराने डर छोड़ो और नए स्वयं को अपनाओ। वत्स, अगर तुम ये सुन रहे हो तो समझो, तुम तैयार हो। तुम्हारे भीतर शक्ति है, तुम्हारे भीतर प्रकाश है। बस पुराने डर छोड़ो और नए स्वयं को अपनाओ। उस साधक को विदा करने से पहले मैंने उसे अंतिम उपदेश दिया। मैंने कहा, याद रखना, तुम्हारा जीवन तुम्हारे विचारों से नहीं, तुम्हारी आदतों से बनता है। तुम जो रोज करते हो वही तुम बन जाते हो। मैंने उससे कहा, हर सुबह उठकर 3 गहरी सांस लेना, अपने हृदय पर हाथ रखकर कहना, मैं जागरूक हूं, मैं शांत हूं, मैं सक्षम हूं। फिर दिन की शुरुआत करना। वत्स, ये छोटे कर्म हैं, लेकिन इन्हीं से बड़ा भाग्य बनता है। मैंने आगे कहा, कभी ये मत कहना, मेरे पास समय नहीं। समय नहीं होता, समय बनाया जाता है। जिस दिन तुम अपने लिए 5 मिनट निकाल लोगे, उस दिन जीवन तुम्हारे लिए 1000 रास्ते खोल देगा। उस साधक ने पूछा, भगवान बुद्ध, अगर रास्ते में फिर गिर गया तो? मैंने कहा, तो फिर उठना। गिरना असफलता नहीं है, रुक जाना असफलता है। वत्स, तुम बार बार गिरोगे, मन भटकेगा, पुरानी आदतें लौटेंगी, लेकिन हर बार जब तुम जागरूक होकर लौट आओगे, तुम मजबूत बनोगे। मैंने उसकी आंखों में देखकर कहा, तुम्हारा अतीत तुम्हारा कारागार नहीं है, तुम्हारा अतीत तुम्हारा शिक्षक है। फिर मैंने वो वाक्य कहा जो मैं हर साधक से कहता हूं, जो चला गया उसे छोड़ दो, जो है उसे स्वीकार करो, जो आ रहा है उस पर विश्वास रखो। वत्स, जब तुम दूसरों को दोष देना छोड़ दोगे, तभी तुम्हारी शक्ति लौटेगी। जब तुम शिकायत छोड़ दोगे, तभी समाधान दिखेगा। और जब तुम स्वयं से प्रेम करना सीख लोगे, तभी संसार भी तुम्हें अपनाएगा।
संगीत हल्का होता है। अब ये कहानी समाप्त हो रही है, लेकिन तुम्हारी यात्रा अब शुरू होती है। याद रखना, आकर्षण का नियम कोई जादू नहीं है, ये चेतना का विज्ञान है। ध्यान कोई धर्म नहीं है, ये आत्मा की सफाई है। और जीवन कोई संघर्ष नहीं है, ये सीखने की प्रक्रिया है। वत्स, आज से तुम प्रतीक्षा मत करो, आज से अभ्यास करो, आज से डर मत पालो, आज से विश्वास उगाओ, आज से खुद को छोटा मत समझो, आज से अपने भीतर बुद्ध को जगाओ। कुछ सेकंड का मौन, अगर ये शब्द तुम्हारे हृदय तक पहुंचे हो, अगर तुम्हें भीतर कहीं हल्कापन महसूस हुआ हो, तो समझो बीज बोया जा चुका है। अब उसे पानी देना तुम्हारी जिम्मेदारी है। मैं गौतम बुद्ध तुम्हें यह स्मरण दिलाकर विदा लेता हूं, शांति बाहर नहीं मिलती, शक्ति बाहर नहीं मिलती, उत्तर बाहर नहीं मिलते, सब कुछ तुम्हारे भीतर है। धीमा संगीत फेड आउट, समाप्त। मैं एक शांत नदी के किनारे बैठा था। हवा हल्की थी, पत्तियां धीरे धीरे गिर रही थी, और पास ही एक युवक चुपचाप बैठा था। उसकी आंखों में थकान थी, चेहरे पर असमंजस। कुछ देर बाद उसने कहा, भगवान बुद्ध, मैं कोशिश करता हूं, लेकिन जीवन आगे नहीं बढ़ रहा। मैंने उसकी ओर देखा। मैंने कहा, वत्स, तू दौड़ रहा है पर दिशा नहीं जानता। वो चौंक गया। मैंने आगे कहा, तू हर दिन मेहनत करता है, तू सपने भी देखता है, फिर भी भीतर कहीं खालीपन है, क्योंकि तू बाहर जीतना चाहता है, जबकि भीतर हार मान चुका है। मैंने पास पड़ी एक सूखी टहनी उठाई। मैंने पूछा, अगर इस टहनी को पानी में डाल दे, क्या ये फिर हरी हो जाएगी? उसने कहा, नहीं। मैंने कहा, क्यों? उसने उत्तर दिया, क्योंकि इसमें जीवन नहीं बचा। मैं मुस्कराया। मैंने कहा, ठीक यही स्थिति तेरे मन की है। तेरे भीतर आशा सूख रही है और तू परिणाम मांग रहा है। वत्स, जीवन बाहर नहीं बदलता जब तक भीतर नई ऊर्जा ना आए। तू चाहता है लोग तुझे सम्मान दे, पहले तू खुद को सम्मान देना सीख। तू चाहता है संसार तुझ पर विश्वास करे, पहले तू खुद पर विश्वास कर। उस युवक ने कहा, लेकिन बुद्ध, मैं बार बार असफल हो जाता हूं। मैंने शांत स्वर में कहा, असफलता कोई दीवार नहीं है, असफलता एक दरवाजा है, पर तुम लोग उसे ठोकर मारकर लौट जाते हो, खोलकर देखते नहीं। मैंने उससे कहा, क्या तूने कभी बच्चे को चलना सीखते देखा है? वो बोला, हां। मैंने पूछा, वो कितनी बार गिरता है? उसने कहा, बहुत बार। मैंने कहा, फिर भी वो रुकता नहीं, क्योंकि बच्चे को यह नहीं पता कि हार क्या होती है। हार हम बड़े लोग सिखाते हैं। वत्स, तू इसलिए नहीं हारता कि तू कमजोर है, तू इसलिए हारता है क्योंकि तू खुद से ही लड़ रहा है। मैंने उसे ध्यान का सरल तरीका बताया। मैंने कहा, रोज 5 मिनट अपनी सांस को देख, कुछ बदलने की कोशिश मत कर, बस देख। धीरे धीरे तू महसूस करेगा कि तेरे विचार शांत हो रहे हैं, और जब विचार शांत होते हैं तब समाधान जन्म लेते हैं। उसकी आंखें बंद हो गई। कुछ पल बाद उसने कहा, मुझे हल्का लग रहा है। मैंने कहा, क्योंकि तूने आज अपने भीतर का बोझ नीचे रखा है। वत्स, तुम लोग भविष्य की चिंता में वर्तमान को खो देते हो, और अतीत के दुख में आज की खुशी। जीवन केवल इस पल में है, जो अभी है। मैंने कहा, अगर तू सच में बदलना चाहता है तो 3 बातें याद रख। पहली, जो तेरे पास है उसके लिए कृतज्ञ रह। दूसरी, जो चाहता है उसके योग्य बन। तीसरी, जो नहीं बदले उसे स्वीकार कर। वो युवक रो पड़ा। उसने कहा, भगवान बुद्ध, आज पहली बार मुझे लगा कि मैं अकेला नहीं हूं। मैंने कहा, वत्स, तू कभी अकेला था ही नहीं। तेरे भीतर चेतना है, तेरे भीतर शक्ति है, बस तूने उसे सुनना बंद कर दिया था। मैं उठ खड़ा हुआ। जाने से पहले मैंने कहा, याद रखना, तेरा मन खेत है, तेरे विचार बीज है, जो बोएगा वही काटेगा।
डर बोएगा तो चिंता उगेगी, विश्वास बोएगा तो शांति आएगी। और मैं चला गया, लेकिन वो युवक वहीं बैठा रहा, शांत, पहली बार स्वयं के साथ। वत्स, अगर ये कहानी तुम सुन रहे हो तो ये केवल कहानी नहीं है, ये तुम्हारा बुलावा है। आज से खुद को छोटा मत समझो, आज से अपने भीतर रोशनी ढूंढो, क्योंकि बुद्ध बाहर नहीं मिलते, बुद्ध तुम्हारे भीतर जागते हैं। समाप्त सुबह का समय था। सूरज की पहली किरणें पेड़ों की पत्तियों से होकर जमीन तक आ रही थी। एक युवक नदी किनारे बैठा था। उसकी आंखें खुली थी, लेकिन मन थका हुआ। वो बहुत देर तक पानी को देखता रहा, फिर धीरे से बोला, मैं सब कुछ कर रहा हूं, फिर भी मेरी जिंदगी नहीं बदल रही। मैं उसके पास जाकर बैठ गया। मैंने कहा, वत्स, तू बाहर बहुत कुछ कर रहा है, लेकिन भीतर कुछ भी नहीं बदल रहा। वो मेरी ओर देखने लगा। मैंने आगे कहा, तू रोज मेहनत करता है, तू सपने भी देखता है, पर तू अपने डर को रोज सींचता है और फिर आश्चर्य करता है कि फूल क्यों नहीं उगते। मैंने पास से एक पत्थर उठाया। मैंने पूछा, अगर तू इस पत्थर को पानी में डाल दे तो क्या यह बीज बन जाएगा? उसने कहा, नहीं। मैंने कहा, ठीक वैसे ही डर में डाले गए विचार सफलता में नहीं बदलते। वत्स, तुम लोग कहते हो मैं बदलना चाहता हूं, लेकिन भीतर कहते हो अगर असफल हो गया तो? तुम कहते हो मैं आगे बढ़ना चाहता हूं, लेकिन भीतर कहते हो जो है वही ठीक है, और ब्रह्मांड हमेशा भीतर की सुनता है। उस युवक ने सिर झुका लिया। उसने कहा, मैं कोशिश करता हूं, पर मन साथ नहीं देता। मैंने मुस्कुराकर कहा, क्योंकि तू मन का मालिक नहीं बना, तू मन का नौकर बन गया है। मैंने उसे कहा, क्या तूने कभी घोड़े को देखा है? उसने कहा, हां। मैंने पूछा, अगर घोड़ा बिना लगाम के हो तो क्या होगा? उसने उत्तर दिया, वो जहां मन होगा दौड़ेगा। मैंने कहा, ठीक वही तुम्हारा मन कर रहा है। वत्स, अनुशासन के बिना स्वतंत्रता नहीं मिलती। तुम ध्यान को बोझ समझते हो, जबकि ध्यान ही वो द्वार है जहां से तुम्हारी नई जिंदगी शुरू होती है। मैंने उसे एक सरल अभ्यास बताया। मैंने कहा, रोज सुबह उठकर 3 गहरी सांस लेना, फिर अपनी छाती पर हाथ रखकर कहना, मैं जागरूक हूं, मैं शांत हूं, मैं सक्षम हूं। बस इतना, कोई मंत्र नहीं, कोई जटिल साधना नहीं। उसने वही किया। कुछ पल बाद उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कहा, मुझे हल्का लग रहा है। मैंने कहा, क्योंकि तूने पहली बार अपने भीतर सुना है। वत्स, तुम लोग जीवन को बदलना चाहते हो, पर आदतें नहीं बदलते। तुम परिणाम चाहते हो, पर प्रक्रिया से भागते हो। तुम शांति चाहते हो, पर शिकायत नहीं छोड़ते। मैंने उससे कहा, अगर तू सच में आगे बढ़ना चाहता है तो 3 चीजें छोड़। पहली, तुलना। दूसरी, शिकायत। तीसरी, जल्दबाजी। वो चुप हो गया। मैंने आगे कहा, तू दूसरों की सफलता देखकर खुद को छोटा समझ लेता है, पर हर फूल का खिलने का समय अलग होता है। तू अपने मौसम का इंतजार कर। उसने पूछा, और अगर देर हो जाए? मैंने कहा, जो पकता है धीरे वही टिकता है लंबे समय तक। वत्स, असफलता कोई सजा नहीं है, असफलता संकेत है। यह बताती है तू सीख रहा है। मैंने कहा, जब भी तू गिरे खुद से यह मत पूछना, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? खुद से पूछना, मैं इससे क्या सीख सकता हूं? उस युवक की आंखों में नई चमक थी। उसने कहा, आज पहली बार मुझे लग रहा है कि मैं बदल सकता हूं। मैंने कहा, वत्स, अगर तू ये महसूस कर सकता है तो तू ये कर भी सकता है। मैं उठ खड़ा हुआ। जाते समय मैंने कहा, याद रखना, तुम्हारी सबसे बड़ी लड़ाई दुनिया से नहीं है, तुम्हारी सबसे बड़ी लड़ाई तुम्हारे पुराने स्वयं से है।
कुछ दूर जाकर मैं रुका, पीछे मुड़कर देखा। वो युवक वही बैठा था, सीधा, शांत, पहली बार वर्तमान में। वत्स, अगर तुम ये कहानी सुन रहे हो तो ये संयोग नहीं है, ये संकेत है। आज से खुद को कम मत आंको। आज से अपने भीतर की आवाज सुनो, क्योंकि जिस दिन तुम अपने मन को समझ लोगे, उस दिन तुम्हें कोई रोक नहीं पाएगा। जीवन बाहर नहीं बदलता, जीवन भीतर से शुरू होता है। और जब भीतर रोशनी जलती है तो बाहर रास्ते खुद बनते हैं। समाप्त।